तो आइए देखते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ डेफिनेशन लिख दिया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की पहली, है ना। तो देखते हैं डिस्टेंस जो है वो क्या है। तो देखिए डिस्टेंस की डेफिनेशन जो होती है वो क्या होती है, डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी डिफाइंड एज द कंप्लीट पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो क्या मतलब हो गया कि डिस्टेंस जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की वो इस तरह से डिफाइंड होगी कि जो किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने में उसको जो लेंथ लगी है, जो लंबाई लगी है, जो दूरी लगी है ना, उसे बोला जाएगा क्या, डिस्टेंस। ठीक है, और डीपली समझेंगे, अभी एक एग्जांपल से समझाऊंगा। पहले डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन बता देता हूं मैं क्या होती है ना। तो डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब हो गया, देखिए हिंदी में डिस्प्लेस्ड का मतलब होता है विस्थापन, मतलब एक जगह से अपनी जो एक जगह से जो बॉडी है वो दूसरी जगह पे पहुंच जाएगी। ठीक है, तो एक जगह से दूसरी जगह कितनी दूर खिसकी बॉडी, उसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यही हमारा क्या है यहाँ पे डेफिनेशन में भी लिखा है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी डिफाइंड एज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग एंड द फाइनल पॉइंट। ठीक, इसको मैं एग्जाम्पल से आपको दोनों को एक साथ बताता हूँ कि क्या है इसका मीनिंग। ठीक है, ध्यान से देखिएगा एग्जाम्पल, यहाँ पे एक ही एग्जाम्पल में दोनों को बता दूंगा कि क्या है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा एकदम, ठीक समझिएगा कि क्या क्या हो रहा है, क्या बता रहा हूं मैं। देखिए मान लीजिए कि क्या है, ठीक, ये मान लीजिए क्या है, आपका स्कूल है। ठीक है, ये आपका स्कूल है। ठीक, और यहां पर खड़े हुए हैं आप, ये ए पॉइंट मान लिया इसको, ये बी पॉइंट मान लिया। ठीक है, अब मैंने बोला आपको कि आपको क्या करना है, यहां से अपने स्कूल पहुंचना है। ठीक है, लेकिन जो आपके स्कूल जाने का रास्ता है वो कुछ इस तरीके से है कि पहले आपको इधर जाना पड़ेगा और फिर उसके बाद आपको इधर जाना पड़ेगा। ये पहले इधर जाना पड़ रहा है और फिर यहां से आप जाएंगे तो स्कूल पहुंच जाएंगे। एग्जाम्पल एक ऐसे भी जा सकते हैं आप ना। ठीक है, तो यहां से गए पहले, इस पे सी पॉइंट मान लेता हूं इसको, और फिर ऐसे गए। ठीक है, एक तरीका तो ये है आपके स्कूल जाने का, और एक तरीका ये है कि यहां से क्या हुआ, बिल्कुल सीधा सीधा चले गए। तो यहां दो तरीके हैं, एक ये और एक ये। ठीक, लेकिन इस वाले को भी छोड़ दीजिए, इसकी बात कर लेता हूं मैं। ठीक है, यहां से क्या हुआ, जब आप गए तो ये हो गया, मान लीजिए आपको ये यहां से यहां तक डिस्टेंस है, बी से लेके सी तक 3 मीटर मान लीजिए। ठीक है, फिर यहां से लेके यहां गए तो ये मान लीजिए हो गई आपकी 5 मीटर। तो अब आप स्कूल पहुंच गए, पहले 3 मीटर इधर गए और फिर 5 मीटर इधर चले गए। ठीक है, तो डिस्टेंस की बात कर रहा हूं। तो ये जो यहां से लेके यहां तक पहुंचने के लिए, यहां से लेके यहां तक पहुंचने के लिए आपने दूरी तय करी, 3 मीटर इधर, 5 मीटर इधर, उसे बोला जाता है डिस्टेंस की इतनी दूरी आपने तय करी है। ठीक है, तो यानी कि आपने यहां से बी पॉइंट से ए पॉइंट तक पहुंचने के लिए कितनी दूरी तय कर दी, 3 मीटर। तो ये बी से सी तक जाने के लिए, और 5 ये, तो ये हो गई टोटल 8 मीटर। 8 मीटर डिस्टेंस आपने कवर कर लिया यहां से यहां तक जाने में। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिस्टेंस। अब बात कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट की। ठीक है, कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो देखिए डिस्प्लेसमेंट के बारे में क्या है। अब मैंने आपको बोला कि क्या है ना, आपको यहां से यहां तक बी पॉइंट से जहां पे आप खड़े हैं अपने स्कूल पहुंचना है, लेकिन सबसे कम डिस्टेंस लगनी चाहिए, है ना, एकदम से कि यहां से गए और सबसे कम डिस्टेंस तक स्कूल पे पहुंच गए। तो देखिए जो आप सबसे कम डिस्टेंस लेंगे वो क्या होगा, ये स्ट्रेट लाइन में होगा, जहां पर आपका स्कूल है और जहां पे आप खड़े हैं, यही है ना, बी से लेके ए तक की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे कम डिस्टेंस। और कहीं से जाएंगे तो देखिए लंबा लगेगा रास्ता,
लेकिन अगर यहां से यहां जाएंगे तो ये होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपका, ठीक। लेकिन अब यहां क्या बात हो गई, अगर मैं ये निकालूं तो देखिए ये ट्राइंगल है ना, तो ट्राइंगल में अगर मैं लगाऊंगा पाइथागोरस थ्योरम तो ये हमारी कितनी आ जाएगी 4 मीटर आ जाएगी। पाइथागोरस थ्योरम लगाइएगा और ये निकाल लीजिएगा तो ये आपकी 4 मीटर आएगी, ठीक है। तो यहां से यहां तक पहुंचने के लिए आपको सबसे कम जो डिस्टेंस लगेगी वो 4 मीटर लगेगी मान लीजिए, है ना। और ये क्या है, स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिएगा एक बात, आप यहां खड़े हैं, मैंने अगर आपको बोला कि आपको स्कूल जाना है तो आप जो रास्ता है उसी से जाएंगे। लेकिन अगर मैं आपको एक फिक्स डायरेक्शन बता देता हूं यहां पर कि भाई यहां पर खड़े हो जाइए और 4 मीटर अपवर्ड चली जाइए, ऊपर की तरफ चले जाइए अपवर्ड, है ना। तो मैंने क्या बोला कि 4 मीटर अपवर्ड। तो यहां पर क्या हो रहा है कि मैंने देखिए मैग्नीट्यूड तो बताया है ना, और साथ साथ क्या है डायरेक्शन भी बता दी। समझ में आया आपको कि क्या है यहाँ पे, मैंने साथ साथ मैग्नीट्यूड भी बताया और डायरेक्शन भी बता दी। तो अगर मुझको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बतानी पड़ रही है किसी चीज की तो उसे बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यहां से यहां तक जाने के लिए मैंने आपको कोई डायरेक्शन नहीं बताई थी, बोला था यहां से आप जाइए सीधा स्कूल पहुंच जाइए, तो आप गए यहां तक पहुंच गए, कोई डायरेक्शन नहीं बताई, तो ये चीज हो गई डिस्टेंस, है ना। लेकिन यहां से यहां जाने के लिए मैंने क्या कर दिया, आपको डिस्प्लेसमेंट भी डायरेक्शन भी बता दी, है ना। तो डिस्टेंस के साथ साथ क्या कर दिया, डायरेक्शन भी बता दिया, दूरी के साथ साथ डायरेक्शन भी बता दी। तो जब दूरी के साथ डिस्टेंस के साथ हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्शन भी बताते हैं, तो उसी को बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट। इसी वजह से ये दोनों के दोनों टॉपिक एक साथ आए हैं, क्योंकि ये भी दूरी ही है एक तरीके की, लेकिन बस क्या हो रहा है, दूरी को मैं डायरेक्शन के साथ बता रहा हूं, इसीलिए से क्या बोल रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हैं, है ना। फिर अगली बात कर लेता हूं मैं यहाँ पे, सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है कि क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में से दोनों कौन सी स्केलर और कौन सी वेक्टर क्वांटिटी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं देखिए डिस्टेंस की, ठीक है। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि अगर खाली मैग्नीट्यूड बताना पड़ता है तो वो हो जाता है स्केलर क्वांटिटी, और डायरेक्शन भी बता रहा हूं मैग्नीट्यूड के साथ साथ तो वो हो जाती है वेक्टर क्वांटिटी। अब बात करते हैं सबसे पहले देखिए डिस्टेंस की। डिस्टेंस पे मैंने क्या बोला था आपको कि कोई आपको डायरेक्शन का मतलब नहीं है, आप यहां से निकले अपने स्कूल पहुंच गए, कोई भी रास्ता हो, कुछ नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे कौन सा रास्ता से गए, ठीक है। तो वो क्या हो गया, हमारा खाली मैग्नीट्यूड बताना पड़ रहा है कि यहां से इधर जाइएगा 3 मीटर और यहां से ऊपर चढ़ जाइएगा तो 5 मीटर हो जाएगा, वो आपका रास्ता है, आप कैसे भी जाइए, है ना। तो जब डिस्टेंस मैंने बताई थी तो उसके साथ साथ कोई डायरेक्शन नहीं बताई थी, तो इसीलिए जो डिस्टेंस हो जाएगी वो कैसी क्वांटिटी हो जाएगी हमारी, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। लेकिन अब यहां पर डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूं, तो डिस्प्लेसमेंट मैंने देखिए आपको स्पेशली बताया कि 4 मीटर अपवर्ड जाना है तो आप स्कूल पहुंच जाएंगे, है ना। तो यहां क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट में मैंने डायरेक्शन मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या भी बताया, एक फिक्स डायरेक्शन भी बताया कि भाई 4 मीटर ऊपर जाइएगा तभी पहुंचेंगे, है ना। तो वो जो हो जाएगी हमारी, वो क्या हो जाएगी, जो डिस्प्लेसमेंट है वेक्टर क्वांटिटी, ठीक। डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें रास्ते देखने की कोई जरूरत नहीं है ना। वहां पे लिखा है डेफिनेशन में कि क्या होगा, हमें बस इनिशियल जहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं वो पॉइंट और जहां तक हम पहुंचने हैं बस उस चीज की जरूरत है, उसे देखा जाएगा कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कितनी बॉडी खिसकी, रास्ता नहीं देखा जाएगा कुछ भी, ठीक है। अब यहां पर एक चीज और बतानी रह गई है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे ध्यान से समझिएगा बिल्कुल एकदम, ठीक है। एक एग्जाम्पल से मैं आपको बताता हूं कि क्या है वो चीज, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए यहां पर आप एक ए पॉइंट पर खड़े हुए हैं, ठीक है, एक ए पॉइंट पर खड़े हुए हैं, ठीक। क्या हुआ कि आपने ए पॉइंट से चलना स्टार्ट किया, कहीं भी चल के आए और दोबारा से आके ए पॉइंट पे ही खड़े हो गए। ए पॉइंट से चलना स्टार्ट किया, ये पूरा का पूरा घूमकर आए, कहीं भी घूमकर आए और दोबारा से क्या हो गए, ए पॉइंट पे आकर ही खड़े हो गए, ठीक है। तो यहां से देखिए बताने का क्या मोटिव क्या है, इसको इस चीज को बताने का क्या हुआ, जब आपने यहां से चलना शुरू किया
है ना, यहाँ से घूम के आए, तो आपने क्या हुआ, कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया, है ना, ये डिस्टेंस ही तो होता है। ये आप यहाँ से चले 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 आगे चले, पूरा घूम के आए, ये डिस्टेंस ही तो ट्रेवल किया आपने यहाँ से यहाँ तक आने में, है ना। तो ये तो होगी डिस्टेंस। अब क्या हुआ, आप आकर दोबारा से यहीं खड़े हो गए अपनी जगह पर, है ना। तो यहाँ क्या हुआ, जो आपका इनिशियल पॉइंट था जहां पे आप पहले खड़े थे, घूम फिर के आकर वहीं पे आके खड़े हो गए। मतलब फाइनल पॉइंट भी यही है, जो आपका इनिशियल पॉइंट था वही आपका क्या है, फाइनल पॉइंट। तो क्या आप अपनी जगह से हिले, बिल्कुल भी आप अपनी जगह से हिले नहीं ना, जहां पे पहले थे और वहीं आके खड़े हो गए। तो मैंने बोला था डिस्प्लेसमेंट में हम क्या देखते हैं, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट। यहां पहले भी थे, यहीं आकर खड़े भी हो गए। तो क्या हो गया, जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, 0 आ गई, है ना, क्योंकि आप अपनी जगह से हिले नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, तो यहां से एक चीज और पता चली हमको, जो डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, वो उसकी वैल्यू 0 हो सकती है, क्योंकि आप घूम के आए पूरा का पूरा, लेकिन आके यहीं खड़े हो गए, तो अपनी जगह से हिले नहीं। ठीक है, लेकिन जो डिस्टेंस होता है ये कभी भी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट वाली बात एग्जाम में आपको बहुत बार पूछी जाती है कि बताइए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में से कौन सी चीज 0 हो सकती है। ठीक है, तो उसका एग्जाम आंसर जो आपको लिखना है वो लिखना है डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। क्यों हो सकता है, एग्जाम्पल दीजिएगा यही वाला, कि अगर किसी भी बॉडी की इनिशियल और फाइनल पोजीशन एक ही जगह पर है, चाहे वो कितना ही घूमकर आई हो, है ना, तो वो डिस्प्लेस अपनी जगह से नहीं हुई, डिस्प्लेसमेंट उसका 0 हुआ। ठीक है, तो ये आप एग्जाम्पल दे सकते हैं उसका। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर यहाँ हमारे नंबर्स लिखे हुए हैं। ठीक है, कभी भी आप नंबर्स पर मैसेज कर लीजिए या कॉल कर लीजिए, आपके सभी डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्या होगा।